हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है कोलरास का नियम, जो कि परीक्षा में प्रश्न बन के आता है। कोलरास का नियम क्या है? कोलरास नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो हम इसको सरल भाषा में समझते हैं दोस्तों, जो कि बारंबार क्वेश्चन बनकर आता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं दोस्तों कोलरास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी यानी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब है, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कोई अगर पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन अगर लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें धारा बहती है, यही विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब किसी भी विलयन में, जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो तो वह विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन लिए तो इसमें धारा प्रवाहित किए तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटा, ठीक है ना। तो यही कोलरास जी बोले कि कोई भी धन आयन और ऋण आयन की योग, जैसे Na प्लस और Cl नेगेटिव 2 भागों में टूटा, जिसको हम कह सकते हैं धन आयन और ऋण आयन का योग मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। मतलब कुल ये मोलर चालकता के योग के बराबर है। इसको देखते हैं लैम्ब्डा इन्फिनिट, मतलब कि ये मोलर चालकता है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। और ये लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा है। लैम्ब्डा इन्फिनिट Na प्लस में टूटा और लैम्ब्डा इन्फिनिट Cl नेगेटिव में टूटा, जो कि धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होता है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के, ठीक है ना। यही इसमें परिभाषा में कहा गया है। देखते हैं परिभाषा। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी मोलर चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत अनुता पर यानी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी विद्युत अपघट्य की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। यही ये परिभाषा बोल रहा है। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं, जिसमें लैम्ब्डा इन्फिनिट प्लस क्या है, अनंत अनुता पर धन आयन की मोलर चालकता है, और लैम्ब्डा इन्फिनिट माइनस अनंत अनुता पर ऋण आयन की मोलर चालकता है। V प्लस, ये जो V प्लस है ये क्या है, विद्युत अपघट्य की धन आयन की संख्या, और V माइनस विद्युत अपघट्य की ऋण आयन की संख्या। और ये क्या है, लैम्ब्डा इन्फिनिटियम विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। एक उदाहरण देखते हैं जो कि अभी समझे। NaCl का जलीय विलयन को देखते हैं। NaCl अभी बताया गया कि Na प्लस और Cl नेगेटिव 2 भागों में टूटा। लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा इन्फिनिट Na प्लस और लैम्ब्डा इन्फिनिट Cl नेगेटिव, जो कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता NaCl के बराबर है। कहने का मतलब एक धन आयन और ऋण आयन के योग, अनंत अनुता पर धन आयन और ऋण आयन का योग विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होती हैं। यही कोलरास का नियम है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण MgCl2, ये भी 2 भागों में टूटेगा, Mg2 प्लस और Cl नेगेटिव, दोनों का योग अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होता है, ठीक है ना। यही है कोलरास का नियम। बस ये 2 नंबर का परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर एप्लीकेशन देखते हैं, अनुप्रयोग। आई होप ये कोलरास का नियम समझ में आया होगा, जो कि कंप्लीट हुआ। अब अनुप्रयोग देखते हैं। अब 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जो कि अनुप्रयोग आता ही है 2 लिखने का। तो पहला है दुर्बल कोलरास नियम के अनुप्रयोग, यानी पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर हम तुल्यांकी चालकता का निर्धारण कैसे करते हैं, देखते हैं। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्यों में धन आयन और ऋण आयन की चालकता के मानों का गणितीय समायोजन कर ज्ञात किया जाता है। मतलब कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का प्रबल विद्युत अपघट्यों के से तुलना करके हम निर्धारण, इसकी आणविक चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक। कि अनंत अनुता पर आणविक चालकता की गणना देखते हैं।
लैम्ब्डा इन्फिनिटियम मतलब है विद्युत अपघट की मोलर चालकता CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है। इसको देखते हैं, इसकी तुलना हम प्रबल विद्युत अपघट, जो कि ये दुर्बल विद्युत अपघट है, इसकी तुलना हम प्रबल विद्युत अपघट से करके इसकी हम गणितीय समायोजन मतलब निर्धारण कर सकते हैं आणविक चालकता की। तो देखते हैं, एक क्या है लैम्ब्डा इन्फिनिटियम HCl प्रबल विद्युत अपघट है, प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटियम CH3COONA और माइनस में ले लेते हैं लैम्ब्डा इन्फिनिटियम NaCl, जो कि प्रबल विद्युत अपघट है, ये दुर्बल विद्युत अपघट है। इसकी तुलना इनसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें गणितीय समायोजन में देखते हैं, इसमें विद्युत अपघट किया जाता है यानी धारा प्रवाहित किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल CH3COO नेगेटिव में प्लस में 2 भागों में टूटता है। और इसका दुर्बल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट में देखते हैं HCl H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटा ये वाला, और सोडियम एसीटेट यानी CH3COO नेगेटिव में टूटा यानी प्लस में, और NaCl किस में टूटा Na प्लस, NaCl किस में टूटा देखते हैं, ये तो Na प्लस में टूटा, CH3COO यहाँ तक नेगेटिव है Na प्लस, माइनस, ये माइनस के कारण दोनों Na माइनस और Cl माइनस ये दोनों भागों में ये टूटा, 2 भागों में। तो क्या होता दोस्तों, ये जो 2 भागों में टूटा ये भी 2 HCl CH3COO Na और NaCl 2 भागों में टूटा। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, जो Cl नेगेटिव ये प्लस में है, माइनस में Cl नेगेटिव, यहाँ ये कैंसिल हुआ, Cl प्लस और Cl नेगेटिव, Na प्लस और Na माइनस ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, H प्लस और CH3COO नेगेटिव ये बचा, यानी लैम्ब्डा इन्फिनिट H प्लस और CH3COO नेगेटिव बचा। तो हमें वही प्राप्त हुआ, मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट से हम दुर्बल विद्युत अपघट की गणना अगर करते हैं तो लास्ट में हमें कैंसिल करने से वही मिलता है। इसका मतलब हमें गणना गणितीय समायोजन से हमें प्राप्त हो जाता है मोलर चालकता का मान, ठीक है ना। इस प्रकार हम दुर्बल विद्युत अपघट की अनंतता पर तुल्यांकीय आणविक चालकता का निर्धारण हम कर सकते हैं, पहला अनुप्रयोग। दूसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, मतलब किसी भी पदार्थ की वियोजन की मात्रा, टूटने की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो वियोजन की मात्रा यानी अल्फा इक्वल टू क्या है, लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा इन्फिनिट। लैम्ब्डा C मतलब किसी भी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता और अनंत अनंतता पर तुल्यांक चालकता के अनुपात को हम वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं, ठीक है। यानी कोलराज के नियम की सहायता से देखते हैं, कोलराज नियम की सहायता से लैम्ब्डा इन्फिनिट इक्वल टू लैम्ब्डा इन्फिनिट C प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिट A, यानी अतः वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा C इन्फिनिट प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिट A अनुपात में के द्वारा हम लैम्ब्डा C अनुपात A यानी बटे लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा C इन्फिनिट प्लस लैम्ब्डा A इन्फिनिट के अनुपात को से हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वियोजन की मात्रा की गणना वियोजन की मात्रा को अल्फा से लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा इन्फिनिट के अनुपात से हम वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग ये हुआ वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, और पहला अनुप्रयोग हुआ दुर्बल विद्युत अपघट की अनंतता पर तुल्यांकीय चालकता आणविक चालकता का निर्धारण, जो कि प्रबल विद्युत अपघट के से तुलना करके इस प्रकार निर्धारित किया गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा, जो कि इस एप्लीकेशन से 2 नंबर मिलेगा और 2 नंबर परिभाषा से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आपको समझाने की कोशिश किया गया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।